बार ये देख लीजिए, किसानों के लिए इतना पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कटीले जो है ये किसानों को रोकने के लिए कांटे जो है ताजा ताजा बनाया गया है। तैयारियां है सरकार की और दिल्ली पुलिस की। के अंदर जो है चेन रखी हुई है, जंजीरें रखी हुई हैं और कई सारे ऐसे बैरिकेड हैं जिन्हें बांधने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल किया गया, जिसे तोड़ पाना मुमकिन मतलब बेहद मुश्किल हो जाए। किसानों के लिए पूरी तैयारी इस वक्त सरकार करके बैठी है। किसानों को रोकने के भी रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है, कटीले तार लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए, उसके ऊपर जो है तमाम सीमेंट डालकर उसे पक्का कर दिया गया है ताकि उसे हटा पाना किसी भी सूरत में नामुमकिन सा हो। क्योंकि किसान जो हैं अब वो भी जिद पकड़ चुके हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि अब आया गुजरात का ऊंट राजस्थान के पहाड़ के नीचे। हर तरीके से किसानों को रोकने की जो है पूरी इंतजामात जो है किए गए हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फिर से एक बार गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से नीचे तो जो इंतजाम किया गया है वो किया ही गया है, ऊपर जो है बॉर्डर के फ्लाईओवर पर जो इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और यहाँ की पुलिस की जो है तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं और हर तरीके से जहाँ पर आपकी नज़र यहाँ वो इसके फ्लाईओवर के ऊपर क्रेन मौजूद है, बुलडोजर मौजूद है और यहाँ पर बैरिकेड्स मौजूद हैं जो थोड़े समय में बंद कर दिए जाएंगे। और किस तरीके से गाड़ियाँ जो लगाई गई है वो भी देखिए, उसको हटाना कितना मुश्किल होगा किसानों के लिए। पूरी सोच समझ के और जिस तरीके से रास्ते को बंद किए गए हैं वो देखिए। और यहाँ की तस्वीर नीचे भी उस तरीके से गड्ढे खोद कर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जंगल है, उधर से जो आगे जितने भी रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है, कटीले तार लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो है तमाम सीमेंट डालकर उसे पक्का कर दिया गया है ताकि उसे हटा पाना किसी भी सूरत में नामुमकिन सा हो। इस तरीके से पूरा इंतजाम किए गए हैं। जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसमें जंजीरें भी बांधी गई हैं, बस लगा दिए गए हैं। उसके आगे आपको रोड रोलर दिखाई दे रहा है, इतना तक कि रोड रोलर भी लगाया गया है, ट्रक लगाए गए हैं, कई सारे लेयर्स में बैरिकेड लगाए गए हैं और आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक रोड को बिल्कुल घेराबंदी करके जो है ब्लॉक कर दिया गया है। वही तस्वीर जो है फ्लाईओवर के ऊपर भी वही है। जो किसान आ रहे हैं उनके रास्ते जो है पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ एक बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। यही तस्वीर दिल्ली के हर उस बॉर्डर की है जहां से दिल्ली के चारों तरफ से जितने भी बॉर्डर जुड़ते हैं, दिल्ली की तरफ जितने भी बॉर्डर आते हैं और बाहर से राज्यों से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, जितने भी रास्तों से किसान आ रहे हैं उन सभी बॉर्डर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और कई सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं शंभू बॉर्डर की और तमाम जगहों की जहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं किसानों पर। और इतना ही नहीं, आपको अगर बता दें तो इसका इफेक्ट जो है वो अब उस पे भी, मेट्रो पे भी, दिल्ली की जो लाइफलाइन कही जाती है उसके ऊपर भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली मेट्रो की कई स्टेशंस जो है उसे बंद कर दिए गए हैं और उस बंद करके उसे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है किसानों को हर तरीके से रोकने का जो हर संभव प्रयास है वो पुलिस कर रही है। और जो बैरिकेडिंग हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कई सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी तस्वीरें हम आपको और सोशल मीडिया पर जो है वायरल तो है ही, कितना परेशानी को सामना जो करना पड़ रहा है वो है। यहाँ पर तमाम लोग जो है ये यहाँ पर ये देख लीजिए क्या कुछ तस्वीरें, क्या तैयारियां हैं। एक बार ये देख लीजिए किसानों के लिए कितना पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कटीले जो है ये किसानों को रोकने के लिए कांटे जो है ताजा ताजा बनाया गया है, ये साहब आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये एक नहीं, 1 2 3 4 5 कई सारी ऐसी जो ये रखे गए हैं जिसमें कांटे लगाए गए हैं और इस कांटों से किसानों को रोकने के लिए थोड़ी समय में इसको जब बंद किया जाएगा तो यहाँ पर फिर लगाया जाएगा। आपको तस्वीरें देखिए, रस्ते लगाए रखे गए हैं और ऐसी जो है कई सारी ये जो रॉड है इसे ताज़ा बनाया गया है। आप साफ समझ सकते हैं ये ताज़ा जो है तैयारियां है सरकार की और दिल्ली पुलिस की और उत्तर प्रदेश की जो है तमाम यहाँ पर जो है। और आपको दिखा दें इसके अंदर जो है चेन रखी हुई है, जंजीरें रखी हुई हैं और कई सारे ऐसे बैरिकेड हैं जिन्हें बांधने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल किया गया, जिसे तोड़ पाना मुमकिन मतलब बेहद मुश्किल हो जाए किसानों के लिए। वो इतना पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और
ये एक गाड़ी है जिसमें ये सब कुछ आपको दिख रहा है, ऐसी कितनी ही गाड़ियां आपको यहाँ पर हाईवे पर दिखा रहे हैं जो वहां से लगी हुई है और आगे भी बहुत दूर तक लगी हुई है। उनमें ये सब कटीले जो चीजें रखी गई हैं वो कितने दूर तक होगा वो हमको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे मेहताब जी, किस तरीके की तस्वीरें जो यहाँ पर ये तैयारी देख के लग रहा है कि जैसे घुसपैठिया आ गया हो। देखिए, ये जो देश में हो रहा है सही नहीं हो रहा। बहरहाल हाँ। आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे देश का किसान है, अब उस सरकार तो जिद पे है ही, मगर अब किसानों ने भी कसम खा ली है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, मुस्तकबिल बचाना है, चाहे हमें अपने सीने पर गोली खानी पड़े। सरकार ने वादा किया था कि हम इसको खत्म कर देंगे। मुंह से बोलने से अलग है और लिखत में देने से। आप बिल में जो आपने पास किया है वहाँ संसद में, तो आप वहीं पर इसका फैसला क्यों नहीं लेते? बात खत्म हो जाएगी। हम मेरठ जा रहे थे, आप देख रहे हैं कितना लंबा ये जाम है, मतलब आम जनता परेशान हो रही है। मैं 3-4 किलोमीटर चल कर आया हूँ, सवारी नहीं है, कैसे जाया जाए? तो हमारे देश को, हमारे देश की जीडीपी को, देश की जनता को परेशानी हो रही है। किसान तो परेशान है ही, आम जनता भी परेशान है। देश के प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक आपके कैमरे के माध्यम से अपील करूंगा कि ये वही किसान है जिनके लिए आपने खाइयां खुदवा दी, कीलें लगवा दी, तार लगवा दिए। आज सरकार जो है बैठक कर रही है, उनसे मीटिंग कर रही है, बात नहीं बन पा रही है। राब्ता तो 3 साल से हो रहा है, क्यों नहीं बन पा रही बात? 6 घंटे मीटिंग हुई है, बातचीत देश की जनता से ज्यादा है तुम्हें कुछ, ये बताइए आप मुझे। क्या देश की जनता में किसान नहीं आते कि या आप उद्योगपतियों के दबाव में हैं? आपकी दुखती रख पर मैं हाथ रख रहा हूँ, या तो आप अडानी अंबानी के दबाव में हैं। आप काले कानूनों को बिल्कुल जो रद्द कर दीजिए, किसान चले जाएंगे अपने घर। मगर पता नहीं, सरकार भी कुछ ऐसा लग रहा है। कानून तो वापस ले लिए थे सरकार ने पहले ही आंदोलन में, अब क्या हो गया? पत्रकार महोदय, आप एक समझदार हैं, पत्रकार हैं, क्या लिखत में वापस ले लिए? मुझे बताए, क्या कानून कोई अगर बनाया जाता है तो क्या जबान से बोला जाता है? लिखा जाता है, बिल पास होता है। ऐसे ही संसद भवन में जैसे आपने पास किए वैसे ही रद्द कर दीजिए। क्या जा रहा है? तो देश के हालात ठीक नहीं है और मुझे आगे भी हालात ठीक नहीं लग रहे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, वही किसान हैं जिनके पैसे से आप विदेश जाते हो, जिनके पैसे से आप अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी जगहों पर जाते हो। यही किसान हमारे देश को टैक्स देते हैं और इन्हीं के टैक्स से आप राजनीति करते हो। वो किसानों के लिए कहे जा रहे हैं कि जो तस्वीरें दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर वो सब झूठ है। किसान जिन्हें आप गरीब बता रहे हैं, फटे कपड़े बता रहे हैं, वो किसान मर्सिडीज में आ रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करोगे, सरकार का विरोध करोगे तो आप राम विरोधी हो जाओगे, देश नरेंद्र मोदी विरोधी हो जाओगे, भाजपा विरोधी हो जाओगे। अपने हक की कोई बात ना करो। बहरहाल, अरे मेहता साहब, ये वही किसान है जिन्होंने खालिस्तान की मांग करी थी पिछले आंदोलन में और लाल किला पर जाकर अपने खालिस्तान के झंडे लहरा दिए थे। वो सब भी तो याद कीजिए, इसलिए तो सुरक्षा इंतजाम किए गए। तो मैं सरकार से यही सवाल, ऐसा हो क्यों रहा देश में? हो क्यों रहा है? आप जब आए थे तो बहुत मजबूत वादे किए थे, दावे किए थे, तो ऐसे हमारे देश को तोड़ने की बातें क्यों हो रही हैं? या तो आप फिर विफल हैं बहुत बुरी तरीके से। 10 साल में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय एक हिंदू मुस्लिम के अलावा या मंदिर मस्जिद के अलावा। आप बताइए मुझे, कितने काम हो रहे हैं, कितने आय दुगना हो रही है। किसान सड़क पर है, जवान सड़क पर है, बेटी सड़क पर है और शिक्षित सड़क पर है, युवा सड़क पर है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल हट नहीं पकड़नी चाहिए, जिद नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा हुआ है, क्योंकि किसान जो हैं अब वो भी जिद पकड़ चुके हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि अब आया गुजरात का ऊंट राजस्थान के पहाड़ के नीचे। अब किसानों ने भी सोच लिया है, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कि जातिवाद की कैसी राजनीति हो रही है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके जो स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उनको अवैध बताकर उन पर फायरिंग की जा रही है। उनके साथ कितनी ज्यादती हो रही है। तो देश अच्छी तरफ नहीं, गलत तरफ जा रहा है।
तो आपको ये तमाम यहाँ पर लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है और हर तरफ जो है ये 4 लेन है और यहाँ पर आप देखिए तो हर तरीके से जो है बैरिकेड, ट्रक और तमाम गाड़ियाँ लगाकर जो है रोकने की हर संभव जो किसानों की है वो पूरी तैयारी है। और एक बार फिर से आपको दिखा दें नीचे की तस्वीरें जो है, पुख्ता इंतजामात और यहाँ पर जो है पुलिस बल की जो तैनाती है। इस वक्त हम इधर की तरफ है और वहाँ पर जो कटीले तार जो हमने आपको दिखा रहे थे वहाँ पर है और इधर के अंदर जो है यहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग है। किस तरीके से यहाँ पर बस और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आंसू गैस की गोली और तमाम जो चीज़ें होते हैं प्रदर्शन में रोकने के लिए, शायद वैसे बैन भी हैं जो मौजूद हैं जो किसानों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने हैं। और अभी आगे उधर की तस्वीर दिखाएं तो उधर भी पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसानों को रोक दिया जाए। भारी बल में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और यहाँ पर जो है हर तरीके से किसानों को रोकने की जो है पूरी इंतजामात जो है किए गए हैं। इनसे जानने की कोशिश, आपके ऊपर से ऑर्डर है क्या? कुछ ऑर्डर है, थोड़ा बता सकते हैं? इसके बारे में हम नहीं कह सकते सर, क्या कुछ ऑर्डर है, कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सरकार का ऑर्डर क्या है सर? कुछ कह सकते हैं क्या, कुछ ऑर्डर मिले हैं आपको? नहीं, ये नहीं बताएंगे, लेकिन वही है, साफ दिखाई दे रहे हैं जो एक्शन में, उससे साफ पता चलता है। और जो यहाँ पर कटीले फिर से वो जो बनाए गए हैं रॉड के और कांटे जो बनाए गए हैं किसानों के कदम में बिछाने के लिए, वो फिर से तैयार है। और यहाँ पर भी जो गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही तस्वीर है और फिर से एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। और तमाम तरीके के जो है वैन यहाँ पर रखे गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रॉड और चेन भी जो है मौजूद है। किसानों को रोकने के जो पुख्ता इंतजामात, पूरी तैयारी इस वक्त सरकार करके बैठी है। और यहाँ पर जो पुलिस है वो कुछ भी बयान देने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो सरकारी है, सरकार के ऊपर से ऑर्डर है और वो कुछ भी नहीं कह सकते। सरकार ने जितना कहा है उन्हें इतना इस वक्त करना है। और ये इस वक्त सरकार और किसान जो है आमने सामने, और सरकारों ने साफ कहा है कि इस बार आरिया पार होगा। इस बार वो किसी जुमले में नहीं आएंगे, अपनी बात लिखित में लेकर जाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।